हाँ, तो भाई हमारे पास यहाँ पे m की ताकत 7/9 के बराबर है और फिर इसको तकसीम किया जा रहा है m की ताकत 1/3 से। और ये सब करके ये पूरी चीज़ बराबर आ रही है m की ताकत k/9 के। और साथ में ये भी बता दिया है कि m की कदर 0 से बड़ी है। अब जाहिर है हमें यहाँ पे k की कदर मालूम करनी है। एक बात तो तय है, हमें k की कदर इसको सुलझा कर और एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ही मिलेगी। लेकिन भला कौन सी एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? भाई एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे वो वाली इस्तेमाल होगी जिसमें मिसाल के तौर पे अगर x की ताकत a है और इसको हम तकसीम कर रहे हैं x की ताकत b से, तो ये बराबर होगा x की ताकत a माइनस b के। तो ये है वो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप अभी भी सोच रहे होंगे कि इसको इस्तेमाल तो कर लिया जाए, लेकिन इसके पीछे की लॉजिक क्या है? तो चले लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। भाई x की ताकत a बटा x की ताकत b को हम x की ताकत a ज़रब 1/x की ताकत b की शक्ल में भी तो दिखा सकते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जब इस चीज़ का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी ताकत हमें नेगेटिव में मिल जाएगी। और अब चूंकि ये दोनों बेसिस एक जैसी हैं, इसलिए हम इनकी ताकतों को आपस में जमा भी कर सकते हैं। यूँ x की ताकत को हम a जमा नेगेटिव b की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो x की ताकत बराबर आ जाएगी a माइनस b के। और यही लॉजिक जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी m की ताकत 7/9 माइनस 1/3 के। और इक्वेशन का ये हिस्सा बराबर हो जाएगा m की ताकत k/9 के। अब भाई इन दोनों की बेसिस एक जैसी है, तो इसका मतलब है कि इनकी ताकतों को बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। यूँ 7/9 माइनस 1/3 को हम बराबर रख देंगे k/9 के। इसको हल करने के लिए हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को बिल्कुल एक जैसा करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 3 से ज़रब दे देते हैं। इस तरह इसकी शक्ल भी बदलकर 3/9 हो जाएगी, लेकिन इसको जब हम हल करेंगे तो हमें फिर से यही फ्रैक्शन मिल जाएगा। चले अब इसको हल करते हैं। 7/9 से 3/9 को माइनस करेंगे तो पीछे 4/9 बचेगा। और अब k की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 9 से ज़रब दे देंगे। यूँ यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ k आ जाएगा। तो k बराबर आ जाएगा 4 के।